ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा अपरा एकादशी की कथा है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जलकीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी 2021 में 6 जून रविवार के दिन है और इस एकादशी का व्रत खोलने का जो समय है वह 7 जून 2021 सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:51 तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का अर्थ अपार पुण्य होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में मान, सम्मान, धन, वैभव और निरोगी काया मिलती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और उनके 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसे सभी योनियों में रहने वाले प्रेत आत्माएं तथा ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो सकता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, भद्रिका श्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वृषध्वज बड़े भाई से द्वेष करता था और उनके पुण्य किए हुए कार्यों से बहुत ही जलता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे राजा के शरीर को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत आत्मा को देखा और अपने तपोबल से उसकी आत्मा बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत को पूरा करके उसका पूरा पुण्य
प्रेत आत्मा को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान विष्णु की कृपा से इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। घर में धन धान्य, सुख और निरोगी काया मिलती है। आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी भगवान श्री विष्णु की कृपा से एकादशी किया करें और श्री गोविंद की कृपा से, श्री हरि की कृपा से एकादशी के व्रत का महत्व को जानकर उससे लाभ प्राप्त करें। एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता और प्रभु का भजन करते हुए, श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए, गोविंद का सिमरन करते हुए, सत्संग करते हुए, किसी की भी निंदा ना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए और गोविंद की कृपा से, प्रभु की कृपा से इस व्रत का लाभ लेना चाहिए। इसी कथा के साथ विराम देता हूँ अपनी वाणी को और मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।